हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से देखने को मिलते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन आंसर आपको हल करके दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। ठीक है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। मेरे प्यारे साथियों, स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। किसके? रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो दक्षिणाश्वर, क्या इनको दक्षिणाश्वर दक्षिण के स्वामी भी इनको कहा जाता था। और रामकृष्ण के जो शिष्य थे वो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, कौन थे? यानी जो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो दक्षिण के स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। उन्हें दक्षिणाश्वर आप उस जगह को कह सकते हो क्योंकि दक्षिण में पड़ती थी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो रामकृष्ण परमहंस जी के परम शिष्य थे। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो 1834 से, ये भी याद रखना, 1834 से 1886 ईस्वी में क्या थे ये दक्षिण में स्थित काली मंदिर के पुजारी रहे थे। अभी हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। क्या थे? काली मंदिर के पुजारी थे। ठीक है, अब इन्होंने तांत्रिक, वैष्णव और अद्वैतवाद, इनके जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या करा था, अपनी साधना में लीन होकर, यानी तंत्र विद्या से वैष्णव और आपकी अद्वैत जो इनकी मन की भावना थी, इनकी समाधि के द्वारा इन्होंने, ठीक है, क्या प्राप्त किया? निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त कर ली। निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त करने का मतलब है कि इन्होंने समाधि के दौरान माता काली के, भगवान कृष्ण के, ईसा मसीह के और बुद्ध जी के साक्षात समाधि के दौरान ही दर्शन कर लिए थे। ठीक है, तो ये स्थिति प्राप्त कर लेते हैं निर्विकल्प समाधि की, और इसके बाद ही ये समाधि के बाद ये परमहंस कहलाते हैं। परमहंस कहलाने के बाद 1886 ईस्वी में क्या होता है, इनका जो उद्देश्य था वो ईश्वर में तो था ही, ये कभी किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी नहीं थे। ठीक है, ये मूर्ति पूजा के भी समर्थक थे, वेदों के भी समर्थक थे, और जातिवाद, छुआछूत के भी ये विरोधी नहीं थे। ये चाहते थे कि इंसान नीचे की जाति को भी हर ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। 1886 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये ईश्वर को पाने का जो मोक्ष का तरीका मानते थे वो मानव सेवा को मानते थे। ठीक है, 1886 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ये जो घटना है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से संबंधित है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद इनकी मृत्यु के बाद इनके उद्देश्य, इनके वचनों का प्रचार और प्रसार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और सांसारिक संसार से मोह तोड़ देते हैं और संन्यास की अवस्था में आ जाते हैं। तो इसके बाद में नरेंद्र नाथ ने अपने गुरुओं के संदेशों को प्रसारित करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था, और कलकत्ता में होने के बाद में ये 1893 अमेरिका का शहर था शिकागो। ठीक है, कहाँ था? 1893 अमेरिका का शहर था शिकागो शहर। ये शिकागो शहर में प्रथम धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करने जाते हैं।
नेतृत्व करते हैं। जब ये नेतृत्व को जा रहे थे तो इनसे पहले इन्हें खेतड़ी के एक राजा थे। कहाँ के राजा थे वो? खेतड़ी के राजा ने इन्हें सुझाव दिया कि आप नरेंद्र नाथ की जगह अपना नाम बदल के जाएं। तो इन्होंने महाराज की बात को माना और इन्होंने अपना नाम यहां पर नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया। यानी इससे पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ था। कहीं कहीं पर नरेंद्र दत्त भी मिलता है। तो जब नाम बदलकर ये वहां पर जाते हैं और अपने हिंदू धर्म के बहुत बेहतरीन तरीके से उपदेश देते हैं। ठीक है, उपदेश का मतलब ये है, ये वहां पर इंसानियत के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताते हैं। ये कहते हैं कि जिस प्रकार बहुत सारी नदियों की जो धाराएं हैं आकर समुद्र में मिल जाती हैं, इसी प्रकार संसार की सारी आत्माएं भी ईश्वर में आकर मिल जाती हैं। और ये जीरो पर भी वहां बहुत बड़ा भाषण यानी भाषण देते हैं जीरो के ऊपर भी। तो इनसे विदेश के जो धर्म गुरु थे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद ये अमेरिका प्रवास से उल्टे आते हैं। जब उल्टे आते हैं अमेरिका से तो 1896 ईस्वी में ही ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, कहां पर? न्यूयॉर्क शहर में वेदांत सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है, और इनके कुछ जब ये वहां पर बहुत अच्छे भाषण देते हैं, हिंदू धर्म का व्याख्यान करते हैं, तो इनसे प्रभावित होकर न्यूयॉर्क का एक हेराल्ड था जो इनके बारे में कहता है कि भैया इनके वचन सुनकर हम इतने ज्ञानी और बुद्धि वाले व्यक्ति यानी जो साधु हैं, इनके वचन सुनकर, जो सन्यासी हैं इनके वचन सुनकर, इनके देश में अगर हम अपने धर्म प्रचारकों को अगर भेजेंगे तो वो हमारे लिए मूर्खता होगी। ये न्यूयॉर्क हेराल्ड ने इनके जो संदेश थे, जो इनके भाषण थे, उनको सुनने के बाद ये शब्द बोले थे। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने भी इनके भाषणों को सुनकर प्रभावित होकर ये शब्द बोले थे कि ये ईश्वर को प्राप्त सर्वशक्तिमान वक्ता है। ठीक है, यानी ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता है, क्योंकि जो इन्होंने भाषण दिए थे तो उनको ये साक्षात लग रहा था कि जैसे साक्षात ईश्वर ही इनके मुख से ये सारी चीजें बोल रहे हैं। तो न्यूयॉर्क क्रिटिक ने भी इनके बारे में ये शब्द कहे थे कि ये ईश्वरीय प्राप्त सर्वशक्तिमान वक्ता है। इनके जो वचन है इनकी तुलना में, इनके जो वचन है वो इनकी तुलना में इनका जो चेहरा है बुद्धिमत्तापूर्ण पीले वस्त्रों में जो लिपटा हुआ है वो और भी ज्यादा आकर्षित लगता है।